स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेरणा के। जैसा कि आपको बताया गया था, शाम को 5 बजे जो है आपका करंट अफेयर आपको मिलेगा जून मंथ का। जून इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं, देखिए पेट है, अक्टूबर लास्ट तक एग्ज़ाम इसका होना है। ARO सचिवालय का इसका भी पेपर आपका अक्टूबर या इसका पेपर नवंबर में होना है। हाई कोर्ट का जो ARO है वो भी आपका नवंबर तक होना है, ठीक है। और इसके बाद आपके जो एग्ज़ाम है अक्टूबर या नवंबर तरफ ही होने हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए कहाँ से पूछा जाएगा। 3 महीने पहले से अगर देख लें नवंबर से, तो आपके लिए जून से मई से लेकर के और पूरा इधर अक्टूबर तक का इम्पॉर्टेंट होगा। तो जून मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेगा किसमें, क्योंकि कई सारी यहाँ पे ऐसे घटनाक्रम हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। कई नियुक्तियाँ हुई, कहीं कुछ हुआ है, ठीक है। तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए है। डे नाइट क्लासेस पे आपको ये मिलने जा रहा है। आज अभी तक आपको ऐसा करंट अफेयर नहीं मिला होगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण आएगा यहीं से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है। द हिंदू की एनालिसिस मिलेगी आपको। जून मंथ में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहीं वो आपको पूरा फैक्ट और पूरे विश्लेषण के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। समय न जाया करते हुए देखते हैं। और डेली करंट अफेयर आपको मिल रहा है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट वो हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है विश्व खाद्य, ठीक है। विश्व खाद्य जो है भारत 2023 पर कौन सी पहली बैठक आयोजित की गई है? तो अंतर मंत्रालयी समिति वाली, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। विश्व खाद्य 2023 की पहली बैठक किस देश में की गई? भारत में। कौन सी की गई? अंतर मंत्रालयी समिति। म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन करुणा। हाल ही में किस देश में एशियन 2023 आसियान जो है शिखर सम्मेलन हुआ है? इंडोनेशिया। किसकी राजधानी है? जकार्ता की, ठीक है, जकार्ता की है। अगला, हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? फ़खर जमा और नारुमल चावाई को। इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन ये। झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड की जो निवासी हैं वो आपकी फर्स्ट कौन है? सिटीजन है। पहला सिटीजन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 52 से 61 में, ठीक है। 61 में क्या आता है? इम्पीचमेंट। कौन सा आर्टिकल है? इम्पीचमेंट। आपकी पॉलिटी की भी क्लासेस लाई जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा सुघर लाइका अभियान किस राज्य में शुरू किया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 75 रुपये का। किसके उपलक्ष्य में? ये बताइएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ICC ने टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 से 23 के लिए इनामी राशि की कितनी घोषणा करी थी? तो कितनी राशि करी गई है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। और कौन जीता है? ये कौन जीता है? ये आपका जीता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली टीम बन गई जिसने सभी खिताब जीते हुए हैं। वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी सारी। तो ओनली द फर्स्ट टीम जो ICC के सभी अवार्ड जीत चुकी है, सभी अवार्ड, ठीक है। ICC की सभी ट्रॉफियाँ जीतने का रिकॉर्ड हो गया अब ऑस्ट्रेलिया के पास। यही ट्रॉफी केवल नहीं थी उनके पास, ठीक है। नवीन पटनायक सरकार ने कहाँ पे नई आवास की योजना की घोषणा करी है? ओडिशा के प्रधानमंत्री हैं ये। सॉरी CM है। किसने 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने पहले भारतीय बने हैं? MS धोनी। विकेट के पीछे की बात हो रही है ये, ठीक है। अभी रविचंद्रन अश्विन ने रिकॉर्ड बनाया है। रवि अश्विन ने आपके अनिल कुंबले का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 711 विकेट इन्होंने ले लिए हैं। अभी जो आपकी श्रृंखला चल रही है वेस्ट इंडीज़ से है। अगला, किसने दी मीटिंग में 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति यारा जी ने। हाल ही में रेजर पे ने क्या लॉन्च किया है? टर्बो UPI लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? टर्बो UPI। विश्व खाद्य भारत 2023 की देखिए पहली बैठक आपको बताई जा चुकी है, ठीक है। म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन करुणा की। इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस, देखिए आसियान का पूरा आपका हो चुका है, ठीक है। ये रिपीट आपके क्वेश्चन हुए हैं कुछ। ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे है। 31.4 करोड़ रुपए विनर को मिले हैं, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ अच्छा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पापुआ न्यू गिनी। इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली है? दिल्ली टू देहरादून। इंपॉर्टेंट। हाल ही में सिटी ऑफ डेड, ठीक है, चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल भी है? मिस्र, इजिप्ट जिसको बोलते हैं,
ठीक है। अगला, उत्तराखंड का आपको बता चुके हैं, सिटी अपडेट हो चुका है। हाँ, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया? आसाम में। ठीक है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? सूरीनाम में। अभी सूरीनाम में ये आपका जो है, ठीक है। किसके द्वारा लिखित नालंदा पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया? अभय के। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आपका है, वहाँ पे टेस्टिंग होती है। एक कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं। अगला, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन का केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 13-14 जून को नो हॉर्निंग डे मनाया है? मुंबई ने। हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग, मोदी जी ने जो है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने $130 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। UIDAI के नए CEO हाल ही में कौन बने हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमित अग्रवाल। हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? मालदीव। हाल ही में फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है उरुग्वे ने। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे पहुंचा गया है? गुजरात। इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य ने हाल ही में पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये की मासिक दंड देने की घोषणा करी है? हरियाणा ने। इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छोड़ने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? MRF। बैट आते हैं इनके, आप सभी को पता होगा। ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली में, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम में जो है, नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस की बात हो रही है। हाल ही बिम्स्टेक के जो है एक्सपो कॉन्क्लेव की मेज़बानी कौन करेगा? कोलकाता। कौन सा देश यूरोप के नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? जर्मनी। हाल ही में किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू करी है? उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कौन से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया? जनार्दन प्रसाद को। इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। गीतांजलि अय्यर के नेतृत्व में वह कौन थी? एंकर थी। कौन थी? दूरदर्शन की एंकर थी, सबसे पुरानी। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? SBI ने। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष हाल में कौन बनी? निर्मला लक्ष्मण। हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष आपको बताया जा चुका है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस देश की, देखिए ये आपको बताया जा चुका है, ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं कुछ। ठीक है। किस देश के फुटबॉलर जिलाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल संन्यास लेने की घोषणा की है? स्वीडन के। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला मंडोस। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम विमोचन किसने किया है? के गोपाल कृष्णन ने। हाल ही में कहाँ पर पूर्व ढालपुर शिव मंदिर आपको बताया जा चुका, आसाम में। कुछ क्वेश्चन कई बार आपको रिपीटेड मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका, सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने हस्ताक्षर किए? बेलारूस ने। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक कहाँ की अध्यक्षता किसने करी है? नई दिल्ली में हुई थी। किसने करी? नरेंद्र मोदी ने। और GST काउंसिल का आपका वो बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? ये आपका अगरतला में बना है। GST काउंसिल का आपका जो है नया भवन बना है अगरतला में। ठीक है। अगला, गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किसने किया है? उड़ीसा के राज्यपाल ने। हाल ही में केंद्र सरकार डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों का समझौता किया? 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये आपको बताया जा चुका है। हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा करी? यस बैंक ने।
किस देश में हाल ही में नया IIT खुला है? तंजानिया में। वेद कुमार घई का निधन हुआ, कौन थे? संस्कृत विद्वान थे। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। कावा महिला चैलेंज कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नया नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा करी है? तेलंगाना ने। हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? चमन लाल। एक ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अब। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मेघालय। हाल ही में किस देश ने 2023 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा करी? चाइना ने। किस एयरवेज ने को हाल ही में 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? एतिहाद एयरवेज। हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह हासिल करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पासांग दावा शेरपा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस मंत्री ने हाल ही मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च करी? भूपेंद्र यादव ने। 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ पर भी हुई है? ओडिशा में। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? भोपाल। हाल ही में टाटा ग्रुप की पहली भारतीय लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पे आपकी स्थापित होगी? गुजरात में। दुनिया के गुप्तचरों की प्रमुखों की बैठक कहाँ पे हुई? सिंगापुर। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किन्होंने कार्यभार संभाला है? भारत के हैं ये अजय बंगा। इंपॉर्टेंट अगली जो ये नियुक्ति है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट, डेनिस फ्रांसिस। 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में किया गया आसाम में। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। रैंगलर ने हाल ही में अपने रैंगलर ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? स्मृति मंदाना, इंडियन टीम की वाइस कैप्टन जो इस टाइम है। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेटसापन ने। अभिनव शाह और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। किसे ही जो है हाल ही में CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को। इंपॉर्टेंट नियुक्ति अगली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? इंडोनेशिया। किस देश ने हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी? अफगानिस्तान। हाल ही में तैयब इर्दुगान किस देश के नए राष्ट्रपति फिर से चुनेंगे? तुर्की। किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? HS प्रणय। बांदा बरसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया? VD सावरकर। इंपॉर्टेंट। IFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड हाल ही में किसने जीता? ऋतिक रोशन ने जीता है। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? इंपॉर्टेंट प्रवीण के श्रीवास्तव। किन दो शहरों के बीच अभी चलाई गई थी पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस? कहाँ चलाई गई है? गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी। हाल ही में भ्रष्टाचार G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? टिहरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में है। किसने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? रमेश डी धानुका ने। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया? आइसलैंड। इंपॉर्टेंट। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे पूर्वोत्तर का आपको बताया जा चुका है, टिहरी में जो आपकी हुई थी। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं, इसके लिए परेशान ना होइएगा। किससे IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार दिया गया? नवाब मोहम्मद अली को। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले कौन भारतीय बने हैं? वीडियो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया था, अभिलाष टामी है ये। ठीक है। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? UP। इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? 91। हाल ही में किस पहला रीडिंग लाउंज किस शहर के हवाई अड्डे को दिया गया है? वाराणसी। ठीक है, चकेरी यहाँ पे है आपका। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? ये युजवेंद्र चहल। मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है किसने? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री टाइम मैगजीन कवर पर पेज पर अपनी जगह बनाई है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेख ने किया है। ठीक है। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी करी है? तो किसने की? आईआईटी मद्रास ने करी है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लैंड का अभियान शुरू किया? शारजहाँ में। मुख्यमंत्री जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को। फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? सुनील शेट्टी ने। सभी जिलों में नया नशा मुक्ति केंद्र कौन खोलेगा? तेलंगाना खोलेगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड मिल सकते हैं, उसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक है। पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया अरुणाचल प्रदेश ने। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किसने लॉन्च करी है? कर्नाटका में। इम्पॉर्टेंट है। समुद्री साझेदारी अभ्यास अभी शुरू किया गया हाल ही में किस देश के द्वारा? फ्रांस और यूएई के द्वारा। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ब्रिटेन। हाल ही में भारत और सर्बिया देश कितने यूरोपीय देश के निर्धारित करने के सहमत हुए हैं? तो कितने के सहमत हुए? 1 बिलियन यूरो। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 19 से। इंपॉर्टेंट है। संयुक्त गोलमेज बैठक कहाँ पर हुई? भारत और न्यूजीलैंड की न्यू दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में ये आपको बताया जा चुका है। देखिए, तो ये आपके देखिए कुछ करंट अफेयर थे। अब हम आपको न्यूज एनालिसिस बता रहे हैं विद न्यूज़पेपर के साथ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, खबरें बने हैं, उससे आपको डायरेक्ट याद भी रहेगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको यूपीएससी के मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यूपीपीसीएस 2023 के लिए भी और आरओ प्रीओ मेंस के लिए भी। आइए देखते हैं उनको। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताएंगे। देखिए न्यूज क्या है, ये द हिंदू का एडिटोरियल था, वहाँ से हमने उठाया है। MV एम्प्रेस भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज चेन्नई से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुई है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर रहा। भारत ने क्या जीता है इसमें? 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक। तो आपसे पूछा जाए हु इज द टॉप कंट्री? इंडिया। अब देखिए, दैनिक भास्कर से एक हमने न्यूज़ उठाई है, आपकी द हिंदू में भी एडिटोरियल आया था। फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, 100 फूड स्ट्रीट खुलेंगी। ठीक है। खाने के मामले में केरल सबसे सुरक्षित, पंजाब दूसरे नंबर पर। अब बड़े राज्यों की बात की जाए तो अगर आप उत्तर प्रदेश का नाम देखते हैं 5वें नंबर पे आया है। तो केरल, पंजाब, तमिलनाडु ये याद रखिएगा। सबसे निचले में आपका सबसे ख़राब जो है आपका आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार व झारखंड का प्रदर्शन रहा है। ठीक है। चलिए, ये आपकी न्यूज रही 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स का जो बिल आया, आपका जो आया था इंडेक्स। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी खबर जो आई है, ये आपसे आगे जाके करंट अफेयर्स जो बनेगी, हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं। 27 साल बाद जो है भारत जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का मेज़बान रहने जा रहा है। करीबन 3 दशक के बाद जो है 71वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। इससे पहले 1996 में मेज़बानी करी थी। अब मिस वर्ल्ड संगठन की अध्यक्ष कौन है? जूलिया मार्ले ने जो है ये जानकारी दी है। अब मिस वर्ल्ड 2022 आपकी कौन थी? कैरोलिना थी। ठीक है। और मिस इंडिया इस टाइम आपकी कौन बनी? सिनी शेट्टी बनी। तो दोनों एक साथ हैं। किसानों को तोहफा दिया गया। देखिए, धान समेत कई खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। तो देख सकते हैं आप, 143 रुपये धान की MSP बढ़ाई गई है, 2183 रुपये प्रति कुंटल। सर्वाधिक 803 रुपये की वृद्धि जो है मूंग में करी गई। देखिए, धान की क्या है, अब 2183 हो गई। ज्वार की कितनी है? 3180 है। ठीक है। बाजरा की आपको पता होना चाहिए 2500 है। अरहर की 7000 है। ठीक है। तो ये आपका रहा। अब इसमें बताया कि आपको गया है, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने आपको MSP बढ़ोतरी को अन्नदाता को उपज के रूप में लाभकारी रहेगी। गुरुग्राम में मेट्रो विस्टा को मंजूरी इन्होंने दी थी। रिकॉर्ड 33.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। चलिए, अब एक खबर है विश्व पर्यावरण के लिए। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस पर जो रैंकिंग आई थी उसमें देखिए, भारत विश्व पर्यावरण रैंकिंग के अंतिम स्थान पर है। देश की हवा WHO स्टैंडर्ड से 7 गुना ज़्यादा ख़राब है और ताजमहल उसमें काफ़ी ज़्यादा ही डिक्लाइन पे है अपना। NIRF की जो रैंकिंग है उसमें क्या आया है? यूपी से BHU AMU 10 विश्वविद्यालयों में शुमार हुए हैं।
अब अगर देखा जाए तो इनोवेशन मामले में जो है कृषि पहली बार शामिल किया गया। आईआईटी मद्रास ने आपका टॉप किया है, आईआईएससी बेंगलुरु है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे उसके बाद है, ठीक है। कॉलेज की श्रेणी में भी अगर बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ बेंगलुरु यानी आईएससी बेंगलोर है, ठीक है। ये आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। खतरनाक देखिए क्या, गंगा नदी की मछलियों में मिला प्लास्टिक, तो ये आपका जो है इन्वायरमेंट पे ही असर डाल रहा है। हर 1 किलो नमक में 50 से ज़्यादा कर पहुंचा रहे नुकसान, देखिए आप पे असर डाल रहा है क्या। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु के अध्ययनकर्ता ने 2023 में रिपोर्ट जारी करी, क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी न केवल तेज़ी से बढ़ रहा है बल्कि हमारे शरीर में दाखिल भी हो रहा है। नमक पहली बार एक्रेलिक, ठीक है, स्टायराइन, हार्ड डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, आदि माइक्रोप्लास्टिक्स मिलने की पुष्टि हुई नमक में मिल जाती हैं, तो जा करके आप पे असर डाल रहा है। इससे आप पे असर क्या हो रहा है, आंतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लंबे समय के लिए गंभीर बीमारियां बना दे रहा है, शरीर काफ़ी मात्रा में हमेशा के लिए बनी रह सकती हैं, कोशिकाओं को भी, अब जब सेल को डिस्टर्बेंस करेंगी तो आपके लिए कैंसर का भी एक खतरा है। उल्का से बनी 52,000 साल पुरानी झील पर भी खतरा आ गया है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो रही है, लोनार जो झील बनी थी उस पर असर आपका आ सकता है, ठीक है। समुद्र में घुला जहर भारत के कई तटों पर भी फैल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, पढ़िएगा इसे। अब देखिए इकोनॉमी के बारे में है। दुनिया में सबसे तेज़ भारत की जीडीपी दर बताई गई है, मार्च तिमाही में 6.1% ग्रोथ रही थी। देखिए चीन को पछाड़ा है, चीन की 4.5% रही थी। भारत में मंदी का खतरा ज़्यादा नहीं भी दिखाया गया है, पूरे साल 7.2% रफ्तार व्यवस्था से आगे बढ़ेगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा में हमें झटका लगा हुआ, ये पूरा आपको बताया गया, एनएसओ के आंकड़े आए हैं। चलिए अब कुछ बैठकें वही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस रही हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए G20 जो न्यूज़ आई है रही है, तो स्टार्टअप की देखिए, क्योंकि भारत इस बार मेजबान है तो बैठकें कहीं हो रही हैं। स्टार्टअप T20 की जो शिखर समिट हुई है गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी 3 जुलाई को, ठीक है। U20 इंगेजमेंट ग्रुप ऑफ मैवरल समिट अहमदाबाद में हुई है। G20 लेबर इंगेजमेंट समिट पटना बिहार में हुई है। G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, यह हैदराबाद में हुई है, जून में हुई थी, ठीक है, ये भी जून में हुई थी लेबर इंगेजमेंट। साइंस की मीटिंग भोपाल में हुई है, अगेन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड समिट ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ G20 मीटिंग पणजी, वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा में। G20 की हेल्थ वर्किंग समूह की बैठक कहाँ पे हुई है, हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट। थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, सिर्फ एक को छोड़ करके। कुछ इंपॉर्टेंट आपके रहे हैं फेस्टिवल्स, उनके बारे में देख लेते हैं। पलखी फेस्टिवल आपका महाराष्ट्र में रहा है, राजा फेस्टिवल उड़ीसा में रहा है, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेट पेरियार फेस्टिवल आपका प्रेयर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया है। हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में मनाया गया, थावे फेस्टिवल बिहार में मनाया गया है। 49 खोजाऊ डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, ठीक है। योशांग फेस्टिवल मणिपुर में। काला घोड़ा फेस्टिवल आपका मुंबई महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में पूछा जाता है आपसे। 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में, ठीक है। छछेरा जो आपका फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। होबली आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। यूथ फेस्टिवल जो मनाया गया है नेशनल, ठीक है। एक आपकी जो न्यूज़ छिपी रह गई थी उसको देखते हैं। मोंगिट फेस्टिवल आसाम में, क्या आपकी न्यूज़ रह गई थी, ये देखिए आप देखते हैं। योग दिवस, इंटरनेशनल योगा दिवस आपका 21 जून को मनाया गया था। देखिए उसकी थीम जो है वो आपको बताई गई, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, ठीक है। योगा फॉर हार्मनी एंड पीस इस बार की थीम थी। नोवाक जोकोविच देखिए क्या हुए हैं, फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है, एकल पुरुष का खिताब जीता इन्होंने है पुरुष में। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट आए हैं। प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया था। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला जी जो है, इन्होंने केरल में कोचिंग फिशिंग हार्बर की आधुनिक परियोजना की आधारशिला रखी है, ठीक है। जून ही की इंपॉर्टेंट है। यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल के आईपीएस नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आपको ये नया इनिशिएटिव कैसा लगा। जून मंथ के आपको क्विज करा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के, इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस द हिंदू से लेकर के हर एक अखबार की आपके लिए लेकर आई गई है, और जो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो वीडियो को आपको उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका बेनिफिट, आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। जय हिंद।